सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अकाउंट। ओके, हम आज किसके बारे में पढ़ेंगे? अकाउंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लास्ट वीडियो में अकाउंट्स के बारे में अपने स्टार्ट कर दिया है कि अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, पर्सनल और नॉन पर्सनल। तो पर्सनल के बारे में मैंने इससे पहले के वीडियो में आपको मैंने समझा दिया। तो अब पर्सनल अकाउंट के रूल्स कैसे एप्लीकेबल हुए, कैसे वो क्रिएट हुए, कैसे वो रूल लगते हैं, वो मैंने आपको सब समझा दिया। कैसे बनते हैं, रटना बिल्कुल नहीं है, कैसे अकाउंट बनते हैं मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। तो आज अपन अकाउंट्स के दूसरे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। अकाउंट का जो दूसरा हिस्सा होता है, दूसरा पार्ट कौन सा होता है? दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है नॉन पर्सनल अकाउंट। कौन सा होता है? दूसरा हिस्सा वो आपका नॉन पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। तो भैया ये जो अकाउंट होता है इसके भी रूल पढ़ेंगे अपन। तो इसके रूल्स पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये कितने टाइप के होते हैं। ये आपके 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है नॉमिनल। कौन सा होता है? एक तो होता है आपका नॉमिनल, ठीक है। और एक आपका ये इसका टाइप होता है रियल। कौन सा होता है? रियल। तो कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप के हो गए। रियल अकाउंट में क्या आता है मैं आपको फर्स्ट वीडियो में समझा दिया, आप देख लेना। और नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है वो भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझा दिया। मतलब इससे जस्ट पहले के वीडियो में आपको समझा दिया, इससे जस्ट पहले के, ठीक है ना। तो अब आगे एक चीज समझना, अब बात करते हैं इसके रूल्स की बात करते हैं। तो भैया अब तक जो मैं आपको पढ़ाता आ रहा हूँ ना कि जो आएगा वो डेबिट होगा, जो जाएगा वो क्रेडिट होगा, वो एक्चुअल में रूल किसका है? वो रियल अकाउंट का है। रियल अकाउंट में क्या आती है? मेरी सारी असेट्स आती है। तो इसका रूल होता है सिंपल सा, गोल्डन रूल्स क्या होता है कि जो भी आए उसको क्या करो, उसको आप करो डेबिट, ठीक है। और जो भी जाए उसको आपको क्या करना है? उसको आपको करना है क्रेडिट। बात समझ में आती है? तो ये सिंपल सा है कि जैसे कार आई तो कार अकाउंट डेबिट, टेलीफोन आया तो टेलीफोन अकाउंट डेबिट, सेलफोन आया तो सेलफोन अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। यानी कोई भी चीज आ रही है आपके पास, मकान आया तो हाउस अकाउंट डेबिट, मशीन आई तो मशीन अकाउंट डेबिट। मतलब कुछ भी आ रहा है तो जो भी आ रहा है उसको क्या करो? डेबिट करो। और जो भी कुछ जा रहा है, जैसे कार बेच दी, पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट, वो अपनी कार गई तो वो एंट्री करना मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। तो आप फर्स्ट इससे पहले के वीडियो देखना तो आपको अच्छी तरह एंट्री समझ में आ जाएगी। अब तो मैं आपको रूल्स बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, रटना नहीं सिखा रहा। अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। अब ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जितनी भी आपकी इनकम है ना, क्या है? जितनी भी इनकम है या जितने भी आपके क्या है प्रॉफिट। अब नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? फर्स्ट वीडियो देखना, आपको समझ में आएगा नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है और क्यों आता है। रटना नहीं, खाली समझाया है मैंने, ठीक है। तो ये बोलता है जितनी भी आपकी इनकम है, जितने भी आपके प्रॉफिट है, उन सब का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। क्या होता है? क्रेडिट। अब बोलोगे सर आपने तो ये कहा था कि जो भी आता है वो तो होता है डेबिट, तो इनकम और प्रॉफिट आते हैं वो डेबिट कैसे होते हैं? तो उसके बेस पे आप रूल बनाना सिखाओ हमको। तो उसके बेस पे सिखाऊंगा, डोंट वरी। अब देखो यहाँ पे जितने भी क्या होते हैं अपने एक्सपेंसेस और जितने भी क्या होते हैं अपने लॉस, तो एक ही चीज़ है। एक्सपेंसेस और लॉस अलग अलग वैसे निकल यहाँ पे एक लिख चल रहा है नॉमिनल में। नॉमिनल क्या बोलता है कि जितने भी एक्सपेंसेस है, जितने भी आपके लॉस है, उन सबको क्या कर दो? उन सबको कर दो डेबिट। तो भैया सही है ये जो मैंने आपको सिखाया वो सही है। मैंने आपको क्या सिखाया है? सिंपल सा कि जो भी आए उसको करो डेबिट, जो भी जाए उसको क्या करो आप? क्रेडिट। तो भैया इसके बेस पे सारा बनाना सिखाऊंगा। देखो बात समझना। अब पहले बात करते हैं एक्सपेंसेस की कि वाई वी आर डेबिट एक्सपेंसेस, ठीक है। हम एक्सपेंसेस को डेबिट क्यों करते हैं? वाई डेबिट, इसको हम डेबिट क्यों करते हैं? समझना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब बताओ एक्सपेंसेस आते हैं जाते हैं? बोलोगे सर एक्सपेंसेस जाते हैं? अरे भैया एक्सपेंसेस नहीं जाते, पैसा जाता है। एक्सपेंसेस तो आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, वाटर का बिल आया, बच्चों की फीस का बिल आया, ठीक है ना। मतलब स्कूल से इंफॉर्मेशन आई हुई, फीस जमा कराओ, तो चीज़ें आई तो रही हैं भैया। लो और अबे मेरे ऊपर इतना लॉस पड़ गया यार, तो लॉस आता ही तो है भैया। तो ये सारी चीज़ें आती हैं और क्या जाता है? पैसा जाता है। और जो आता है क्या होता है? वो तो डेबिट होता है भैया। तो भैया एक्सपेंसेस और लॉस आपके आते ही तो हैं आपके ऊपर। बात समझ में आती है? जैसे मैं कहूँ कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल के 10,000 का पेमेंट किया, क्या? कैश पेड अमाउंट 10,000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। तो पूरे ट्रांजेक्शन में क्या गया भैया? पैसा गया। क्या गया? पैसा गया भैया। तो मैं कर दूंगा सर कैश गया। आपने तो ये सिखाया सर, कैश गया। कितने सर? 10,000 पेमेंट किए। किसका पैसा गया भैया? किसको दिया है? सर ये तो हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल का दिया है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी बिल का। शॉर्ट मिल गया, आप समझ आना। इलेक्ट्रिसिटी बिल के कितने दिए? 10,000 रुपये। तो देख लो आपने एक्सपेंस को क्या किया? डेबिट तो किया भैया। तो एक्सपेंस का बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस आते हैं और जो आएगा वो क्या होगा? वो डेबिट होगा। देखो एक्सपेंस आ ही रहे हैं आपके। तो मतलब इससे अपने सारे रूल्स बना दिए। अब यहाँ पे आप बताओ सर
ये तो हम समझ गए। अब इनकम के बारे में बताओ कि इनकम तो आती है भैया, जो आता है वो तो डेबिट होता है। तो आपको इनकम ने आपने इनकम को क्रेडिट क्यों किया भैया? तो मेरी पहली बात तो भैया इनकम नहीं आती, इनकम के बदले में क्या आता है? कैश आता है। क्या आता है? पैसा आता है, समझे? तो भैया जैसे मैं कहूँ कि आपको 10,000 रुपये सैलरी के मिले, तो आपके पास क्या आया? सैलरी तो नहीं आई, सैलरी के फॉर्मेट में क्या आया? कैश आया। तो जो भी आएगा उसको आप क्या करोगे? उसको तो डेबिट करोगे। तो आपके पास कैश आया तो करोगे कैश अकाउंट डेबिट। किस चीज़ का पैसा आ रहा है भैया? सर ये तो मेरी इनकम का आ रहा है। इनकम का सोर्स क्या है आपका? सर मेरा सोर्स क्या है इनकम का? सैलरी है। तो सैलरी अगर दे रहे हो तो एक्सपेंसेस है, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे आपको सैलरी मिल रही है, ठीक है, आपको कमीशन मिले तो कैश अकाउंट डेबिट। भैया कमीशन मिल रहा है मतलब कैश मिल रहा है, तो कैश अकाउंट किसका? कैश अकाउंट डेबिट किस फॉर्मेट में मिल रहा है? सर कमीशन के फॉर्मेट में मिल रहा है। आपको अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। सर पैसा आ रहा है, किसका आ रहा है? सर इंटरेस्ट का आ रहा है। बात समझ में आई क्या? तो आप इनकम के सोर्स को क्या कर रहे हो? क्रेडिट तो कर रहे हो भैया। बात समझ में आई? तो ये रूल्स मैंने आपको बताए जो किसके होते हैं? अकाउंट्स के बनते हैं। और कैसे बने ये आपको ध्यान में रखना है। नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आता है ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जो चीज़ें हिसाब हो गया बराबर वो नॉमिनल में आता है। बात समझ में आती है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में अच्छी तरह रखनी है, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है। अब आगे अपन डिस्कस करते हैं, एंट्री और पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, उसको समझना, ठीक है। तो चलते हैं आगे। डिस्कस करते हैं वो 4 चीज़ें क्या होती है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार समझनी पड़ेंगी आपको, ठीक है ना। तो उसी को अपन लेके चलते हैं। उससे पहले अपना एक चीज़ समझते हैं, उसको मैं समझाता हूँ। पहले अपने एक टॉपिक समझाते हैं, उसको समझना। जैसे मान लीजिए आपका एक बिजनेस है, बिजनेस का नाम है XYZ, ये आपका बिजनेस है, ठीक है ना। तो आप हो ए, आप कौन हो? आप मालिक हो, आप एम्प्लॉयर हो। क्या हो? एम्प्लॉयर हो। और आपकी कंपनी में एक बंदा है काम करने वाला, बहुत सारे हैं लेकिन अपने एक का नाम लेके चलते हैं, ठीक है ना। उसका नाम क्या है? बी है। वो कौन है? वो आपका एम्प्लॉय है। कौन है? वो आपका एम्प्लॉय है, आपके पास काम करने वाला है, ठीक है ना। तो भैया सुनना ध्यान से। अब मान लीजिए अब बी आपके पास काम कर रहा है, तो आपको क्या करना है? पैड करना है। क्या पैड करना है? सैलरी। क्या पेमेंट करनी है? आपको सैलरी पेमेंट करनी है। किसकी सैलरी पेमेंट करनी है? बी की। तो यहाँ पे लिखते हो, तो बी की सैलरी कितनी है भैया? 10,000 रुपये बी की सैलरी बनती है। क्या चीज़ पेमेंट करनी है सर किस चीज़ के? सर ये पैसा है सैलरी का। बात समझ में आ रही है? तो अपन दोनों के बीच में एक लाइन भी लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पेमेंट करनी है 10,000 रुपये की सैलरी एम्प्लॉयर मालिक को, बट बी को तो मिलेगी भैया। बी को तो क्या होगी? बी को रिसीव होगी। तो ये करेगा सर मेरे को तो रिसीव होगी। क्या होगी? मेरे को तो रिसीवेबल्स है वो, मेरे को तो रिसीव होगी। कितनी रिसीव होगी मेरे को सैलरी? सर मेरे को तो 10,000 रुपये सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए इसकी सैलरी है, इसके लिए तो सैलरी भी है ये, लेकिन इसके लिए क्या है? वो इनकम है। ये सैलरी ये पेमेंट करेगा, इसके लिए वो क्या है? एक्सपेंसेस है मालिक के लिए भी, आप सब जानते हैं। तो इसको सैलरी मिलेगी तो इसके लिए क्या है? वो इनकम है। बात समझ में आती है? ठीक है भैया। तो एंट्रीज करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो ये पेमेंट करेगा तो इसके पास से क्या जाएगा? सैलरी पेड अमाउंट 10,000 टू बी। बी को इसने 10,000 रुपये सैलरी के दिए, ठीक है। तो भैया यहाँ पे ध्यान रखना, इसके पास से क्या गया? सर पूरे ट्रांजेक्शन में इसके पास से कैश जा रहा है, तो जो जाएगा वो क्या होगा? कैश होगा। ये भैया इसके पास से कैश गया। कितने रुपए गए? सर 10,000 दिए। सर किसको दिए? सर बी को दिए। तो यहाँ पे आप बी अकाउंट करोगे डेबिट? नहीं भैया, यहाँ पे बी अकाउंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप मेरे पहले, अगर आपको यहाँ पे बी अकाउंट कर रहे हो तो इसका मतलब आपने मेरे पहले की वीडियो नहीं देखे। तो पहले की वीडियो देखना अच्छी तरह, फर्स्ट जो एंट्री का जो फर्स्ट वीडियो ना वो देखना, समझ जाएगा आपको यहाँ पे बी अकाउंट क्यों नहीं आएगा। क्योंकि भी आपने बी को पैसे दिए हैं, तो किस चीज़ का पैसा दिया है बी को? सर सैलरी का दिया। तो यहाँ पे सैलरी लिखो। अगर भैया बी को पैसा देते और नहीं पता होता किस चीज़ का पैसा दिया है, तो उस केस में आपको वहाँ पे क्या करते हैं? आप वहाँ पे आप बी का नाम लिखते हैं। भैया क्यों दिया है नहीं पता, तो इसका मतलब बी को उधार दिया होगा भैया, ऑन क्रेडिट भी दिया होगा, तो उसका नाम लिख दो भैया। लेकिन भैया यहाँ पे उसको सैलरी का दिया है ना, तो आपको लिखना पड़ेगा पैसा किस चीज़ का गया है? सर पैसा तो सैलरी का गया है। अब बोले सर कैसे याद रहेगा ये पैसा सैलरी किसको दिया है? तो नरेशन में लिखेंगे ना, सैलरी पैड टू, क्या लिखेंगे? सैलरी पैड टू किसको? बी को। तो नरेशन में समझ जाएंगे यहाँ पे सैलरी किसको दी है। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? सैलरी बी का नाम यहाँ पे नहीं लिख सकते। मेरे पहले वीडियो समझना, आप देखना समझ जाओगे, ठीक है ना। अब भैया यहाँ पे तो आपने एंट्री कर दी। अब इसके पास क्या आ रही है? सैलरी आ रही है। अपन दोनों को साथ लेके चलेंगे। देखो मैं जब पढ़ता था तो मैं एक करता था फिर दूसरा बाद में, तो कन्फ्यूज हो जाता है यार।
कि एक जगह सैलरी डेबिट हो रही है, एक जगह क्या हो रही है, तो ये चीज़ दिमाग में मत डालो। इसके लिए एक्सपेंसेस है, सैलरी इसके लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस आते हैं और जो आता है क्या होता है, डेबिट, सॉरी, जो आता है क्या होता है, वो डेबिट होता है। तो सैलरी आ रही है भैया, खर्चा आ रहा है और पैसा जा रहा है, समझ गए। तो सैलरी यहाँ पे क्या है, एक्सपेंसेस हो गए, तो इसने एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया। बात समझ में आई है, ठीक है भाई। यहाँ बात करते हैं, आप देखना समझना, इसके पास में पैसा आएगा तो ये करेगा कैश अकाउंट डेबिट, तो लो भैया पैसा आया। सर किस चीज़ का पैसा आया, सर किससे आया, तो भाई जिससे आता है उसको क्या करते हैं अपन, क्रेडिट करते हैं। किससे आ रहा है, ए से, तो ए का नाम लिखेंगे, नहीं भैया यहाँ पे ए का नाम नहीं आएगा, क्योंकि आप गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्यों करते हो वो आपको मैंने वीडियो में समझा दिया, लेकिन यहाँ पे छोड़ो, आप जाने को क्या आ रहा है, आपके पास से कैश आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट किस चीज़ का पैसा आ रहा है भैया, किस चीज़ का आ रहा है, सर नहीं पता, तो जिससे आया उसका नाम लिख दो, एक आने के लिए। सर पता है पैसा किसका आ रहा है, सर पैसा सैलरी का आ रहा है, तो यहाँ कर देंगे टू सैलरी अकाउंट, ठीक है, कितनी 10,000। बात समझ में आ गई, तो ये तो आपको समझ में आता है अच्छी तरह, एंट्री ये वाली तो आपको समझ में आती है कि इसके पास से पैसा जा रहा है, इसके पास आ रहा है, इसका, इसके लिए सैलरी एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। इसके लिए अब ये सैलरी तो खर्चा है, देखो नॉमिनल अकाउंट में क्यों आया, नॉमिनल अकाउंट में वो चीज़ें आती हैं, काम कराया हिसाब बराबर, खत्म करो, वो नॉमिनल में डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे काम किया, सैलरी दी, हिसाब बराबर, मतलब नॉमिनल। यहाँ पे काम किया, सैलरी मिली, इनकम हुई, हिसाब बराबर, नॉमिनल। तो इसके लिए तो इनकम है, और इनकम क्या होती है भैया, क्रेडिट। तो आपने सैलरी को टू मतलब टू का मतलब क्या होता है, क्रेडिट, आपने उसको क्रेडिट तो किया। बात समझ में आई क्या, तो ये तो आपको चीज़ समझ में आ गई, सर आपने ऐसे ऐसे बताया तो हमने ऐसे ऐसे चीज़ों को समझ लिया, बात समझ में आती है। अब आगे एक चीज़, इसको थोड़ा और घुमाते हैं, क्या घुमाते हैं, यहाँ देखो, इसको मैं थोड़ा सा, अब देखो यहाँ पे आप समझना, क्या समझना, इसकी सैलरी कितनी बनती है, 10,000 रुपये, और इसकी सैलरी कितनी मिलनी है इसको, इसकी सैलरी इसको 10,000 रुपये मिलनी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझना, क्या इसको एम्प्लॉयर को 10,000 सैलरी का पेमेंट करना है, और इसको रिसीवेबल कितनी होगी, इसको 10,000 रुपये रिसीवेबल होगी इन फ्यूचर में, मतलब महीने भर बाद में, और महीना हो गया मतलब कल या परसों में मिल जाएगी, या कल मिल जाएगी, आज मिल जाएगी। बट मालिक का जब टाइम आया ना पैसे देने का, तो मालिक ने क्या किया, मालिक ने ओनली 8,000 का पेमेंट किया सैलरी का, और इसके पास कितनी भी है, इसमें 8,000 रुपये, तो इसके पास कितनी रिसीव्ड हुई, इसको 8,000 रुपये रिसीव्ड हुई। बात समझ में आती है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि भैया अब समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है, जिसमें गलतियाँ होती हैं बच्चों की बहुत ज़्यादा। अब मेरी बात सुनना, अब यहाँ पे बात ये आती है कि भैया आपने 2,000 की सैलरी का पेमेंट नहीं किया, और ये बोलेगा कि मेरे को 2,000 रुपये सैलरी के नहीं मिले। अब ये एंट्री तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना इंपॉर्टेंट, इसने 10,000 का पेमेंट किया, 10 का नहीं सॉरी, कितने का, 8 का। तो इसके पास से क्या गया, कैश गया, तो जो जाएगा वो क्या होगा, वो क्रेडिट होगा। तो ये बोल देगा सर मेरे पास से कैश गया, मालिक बोल रहा है कितने गए सर, 8,000 गए। किस चीज़ का पैसा गया है सर, पैसा किसका गया है, सर पैसा तो सैलरी का गया है। किसको दिया उसका नाम नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि पता है पैसा किस चीज़ का जा रहा है। जब पैसा पता होता है किस चीज़ का जा रहा है, तो वहाँ पर उस चीज़ का नाम आता है, जिस बंदे को दिया उसका नाम नहीं आता, ठीक है ना। तो आपने कर दिया, और क्यों नहीं आता आगे समझोगे, अभी नहीं। तो सैलरी का पैसा गया, तो भैया यहाँ पे कैश कितना दिया, 8,000, बट सैलरी कितनी बनती थी भैया, क्योंकि भैया सैलरी तो पूरी 10,000 की बनती थी। अब सर ये तो कंफ्यूज वाली बात है, आपने जब पेमेंट 8 किया तो 8 दिखाओ ना, नहीं भैया, सैलरी आपको पूरी की पूरी 10,000 रुपये दिखानी पड़ेगी। अगर आपने यहाँ पे 8 दिखा दी ना, और उसको 8 पेमेंट कर दिया, तो 8 से 8 कर देंगे, हिसाब तो बराबर हो गया। तो इन फ्यूचर कैसे याद रहेगा अपने को कि इस बंदे को 2,000 रुपये तो नहीं दिए, वो देने हैं। इस कारण यहाँ पे सैलरी को पूरे अमाउंट से दिखाया जाएगा, क्योंकि भैया आपने एक महीना काम तो करवा लिया ना, एक्सपेंसिव तो आपके 10,000 रुपये हो गए ना, आपने पेमेंट किया था ना किया वो बाद की बात निकली, आपने एक महीना काम करा के आपने अपने एक्सपेंसेस 10,000 के बना ली। तो एक्सपेंसिव डेबिट होती है, तो आपको पूरे एक्सपेंस दिखाने कितने के, 10,000 का। तो अकाउंटेंसी में एंट्री किसकी होती है, रियलाइज की, कि कितना आपको पेमेंट करना है वो पूरा दिखाओ एक्सपेंसेस के लिए। तो एक्सपेंसेस सैलरी कितनी बढ़ गई सर, अप्रैल, अब जो भी महीना हमारा अप्रैल है, तो अप्रैल की सैलरी 10,000 कर दो, निकल 2 आपने पेमेंट कितना किया, आपने पेमेंट तो 8,000 का किया। अब ये अकाउंट तो बराबर आ ही रहे भैया। अकाउंट का ये सुन लो ध्यान से, पहले की वीडियो में मैंने बता रखा, फिर बता रहा हूँ कि अकाउंट का एक सिंपल सा रूल होता है कि जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना क्या होगा, क्रेडिट होगा। दोनों हमेशा बराबर आने चाहिए, अगर बराबर नहीं आए तो इसका मतलब आपने कोई ना कोई गड़बड़ करी है भैया। जैसे मैं बोलूँ मेरे को 1 करोड़ रुपये मिले, कैश अकाउंट डेबिट 1 करोड़, कहाँ से आया भैया पैसा, नीचे दिखाना पड़ेगा। अब मैं नीचे दिखा दूँ 2
मैंने अपना मकान बेचा तो मैं 2 हाउस कर दूंगा, मेरा मकान गया कितने का, 80 लाख का। तो भैया 20 लाख कहाँ से आए? जवाब ही नहीं है भैया। तो भैया इसका मतलब 2 नंबर का पैसा है आपका। तो इस कारण 1 नंबर का पैसा करने के लिए आपको हर चीज़ दिखानी पड़ती है। पैसा गया कहाँ गया पूरा दिखाओ। अब यहाँ तो 8,000 पेमेंट किए, 2,000 का आपने पेमेंट नहीं किए, तो वो 2,000 रुपये किस चीज़ के हैं? वो 2,000 रुपये मालिक के लिए क्या बन गई? लाइबिलिटी बन गई। मालिक ने पेमेंट नहीं किया ना, इसका मतलब फ्यूचर में, अब देखो मैं बराबर करूंगा, ऊपर 10 है तो नीचे भी 10 करूंगा, नीचे इसका मतलब 2,000 रुपये और आएंगे। निकल किस चीज़ के आएंगे ये पैसा? ये पैसा किस चीज़ का आएगा? वो सैलरी जो आपने पेमेंट नहीं करी। तो जो सैलरी आप बनती है बट आपने पेमेंट नहीं करी, आपकी लाइबिलिटी भी है, देना देना अपनी लाइबिलिटी है, तो आपने पेमेंट नहीं करी, तो उसको बोलते हैं, याद रखना है आपको, आउट स्टैंडिंग सैलरी। जो भी है आउट स्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी, कमीशन, कमीशन बोनस, जो भी उसको नाम आ जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, इस चीज़ को समझ जाना आप, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा देखो समझना, आपने कुल मिला के बोला सर 10,000 की सैलरी बनती है, आपने 8,000 का पेमेंट किया, तो मैं कर दूंगा 2 कैश कितना गया? 8,000 किसी के सर सैलरी के, तो सैलरी में पूरे आएंगे, कितने आएंगे? खर्चा पूरा हो गया, आपने पेमेंट किया था ना, गया काम करवा लिया, तो सैलरी पूरे 10,000 रुपये आएंगे। आपने पेमेंट कितना किया? 8,000 का, तो इसका मतलब आउट स्टैंडिंग सैलरी कितना आ जाएगा? 2,000 रुपये, जो आपने पेमेंट नहीं किया। आउट स्टैंडिंग मतलब आपकी क्या हो गई? वो लाइबिलिटी हो गई। अब यहाँ पे सवाल क्या आता है, देखो सैलरी कौन सा अकाउंट है भैया? सैलरी कौन सा अकाउंट है? काम किया, सैलरी का हिसाब हो गया, चाहे पेमेंट किया चाहे ना किया, तो हिसाब तो हो गया ना। तो ये क्या हो गई आपकी? ये आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया। तो जिसका हिसाब हो जाता है वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। बात करते हैं कैश की, तो कैश तो देखो आता जाता रहता है, तो कैश का लगभग कोई कैश अपनी अगर पड़ा है तो वो अपनी असेट्स है, तो क्या वो अपनी असेट्स है, मेरा पैसा मेरा हक है, मेरे असेट्स है। अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी की, ये कौन सा अकाउंट है भैया? तो समझना, रटना नहीं बिल्कुल भी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके लिए, मालिक के लिए लायबिलिटी है। क्या है? मालिक के लिए लायबिलिटी, मतलब मालिक को पेमेंट करना है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, ये क्या है? लायबिलिटी है मालिक के लिए। दूसरी बात, और लायबिलिटी का बैलेंस वैसे क्या होता है? क्रेडिट। क्या होता है? क्रेडिट। मैंने पहले की वीडियो में बताया लायबिलिटी क्रेडिट क्यों होती है, और क्यों होती है, क्योंकि देख लो आप अपने आप ही निकल के आएगा बैलेंस क्रेडिट, कि भैया 10,000 बनते हैं, 8 पेमेंट किया, मतलब 2,000 की लायबिलिटी निकल के आ रही, तो अपने आप बैलेंस क्रेडिट आ गया, मतलब पेमेंट करना है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है हमेशा। अब दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है यहाँ पे, अब आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा अकाउंट है भैया? अगर आपसे कोई पूछ ले, देखो पहले की वीडियो में तो मैंने बता रखा है, फिर मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? आउटस्टैंडिंग मतलब उसके पीछे देखेंगे तो इसका मतलब किसी इंसान से 2,000 रुपये लेने हैं, या फिर बोलेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी को अगर देखेगा तो इसका मतलब बी को 2,000 देने हैं, तो इसका मतलब वो आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो सैलरी किसको प्रेजेंट कर रही है? वो प्रेजेंट कर रही है बी को, इसका मतलब किसी इंसान को। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी किसको प्रेजेंट कर रही है? एक इंसान को। तो एक आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल भी कौन सा है? रिप्रेजेंटेटिव। बात समझ में आती है? तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन सा अकाउंट है आपका? वो आपका पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि वो किसी इंसान को प्रेजेंट कर रहा है, हमें फलाने बंदे को पैसा देना है। बात समझ में आती है? अब आप बोलोगे सर सैलरी भी तो बी को प्रेजेंट करें, नहीं भैया, सैलरी तो दे दी, हिसाब हो गया खत्म, नॉमिनल में डालो भैया, है तो ये भी देख पर्सनल, लेकिन इसका हिसाब पूरा हो गया। सैलरी ऐसा पर्सनल अकाउंट है जिसका हिसाब खत्म हो गया, तो उसको नॉमिनल में डाल दो। निकल आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी आपका कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल है। निकली कौन सा नॉमिनल? जिसका हिसाब अब तक नहीं हुआ, यानी किसी इंसान को पेमेंट करना है, तो किसी इंसान से रिलेट कर रही है, उसको प्रेजेंट कर रही है, तो कौन सी हो गई? रिप्रेजेंटेटिव हो गई, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में कौन सा हो गया? रिप्रेजेंटेटिव हो गया। बात समझ में आती है? तो भैया ये मैंने आपको समझा दिया। तो आपने अभी अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी के बारे में पढ़ लिया। तो सैलरी मतलब आउटस्टैंडिंग क्या है? एक तरह से अपने एक्सपेंसेस है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐसे एक्सपेंसेस का पेमेंट आपने नहीं किया। तो अभी अभी आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब सैलरी के बारे में पढ़ा। तो एक्सपेंसेस ही सैलरी, तो ये निकली कौन से एक्सपेंसेस है? या सैलरी वाले एक्सपेंसेस है। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी हो सकते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मैंने अभी अभी आपको क्या पढ़ा दिया? एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ा दी, जो आपको हमेशा याद रखनी है। कौन सी? आउट स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंस में सम आ जाएगा। सैलरी पेमेंट नहीं करी तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी बन गई, आउटस्टैंडिंग सैलरी बन गई। बिजली का बिल नहीं दिया, वो आउटस्टैंडिंग सैलरी बन गया। फीस नहीं दी, वो आउटस्टैंडिंग फीस बन गई। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में सारे एक्सपेंसेस जो टाइम हो गया निकला, आपने पेमेंट नहीं किया। तो आउटस्टैंडिंग कौन से एक्सपेंस होते हैं? जिनका टाइम हो गया बट आपने पेमेंट नहीं किया। बात समझ में आ गई? तो मैंने आपको अभी अभी एक पॉइंट समझा दिया, तो 4 में से 1 हो गया अपना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे क्या दे रखा है? सैलरी कितनी बनती थी भैया बी की? 10,000 रुपये। मिली कितनी? इसको 8,000 रुपये। तो इसका पैसा कितना आ रहा है? ये करेगा सर मेरे पास तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कितने आ रहे हैं? 8,000 रुपये आ रहे हैं। किस चीज़ का पैसा आ रहा है सर? बी ए से आ रहा है? नहीं, किस चीज़ का आ रहा है भैया? हाँ सर सैलरी का। तो लिख दो भैया सैलरी का पैसा।
कितने आ रहे हैं सर सैलरी के? आप सोचो, आपका कोई दोस्त है, आप उससे पूछो, अरे तेरी सैलरी कितनी है? अरे 8 है। अरे 8 तो 10 का, अरे 8 मिली, अरे सब बता, तो पूरी 10 बता ना कि एक्सेल में 10 बनती है, तो सैलरी यहाँ पे कितनी आएगी? यहाँ पूरी आपकी सैलरी कितनी आएगी? 10,000 रुपये आएगी, बट आपको मिली कितनी? आपको ओनली 8,000 मिली। तो भैया डिफरेंट आ गया है। तो सर आपने तो बताया कि डेबिट क्रेडिट बराबर होता है, यहाँ तो बराबर है ही नहीं, तो सर बराबर तो करो इसको। तो सर ऊपर 2,000 कम पड़ रहे, 2,000 तो लिखो डेबिट में। सर किस चीज़ का पैसा है ये? तो अब भी बोलेगा, अब बोलेगा आउटस्टैंडिंग। नहीं भैया, आउटस्टैंडिंग तो उसके लिए होता है जिसने पेमेंट नहीं किया, लेकिन इसकी तो भैया इनकम है ये। कौन सी इनकम? जो इसने कमा ली, तो इसने अर्न कर ली, बट इसको मिली नहीं। तो जो इनकम आप कमा ले तो आपको मिलती नहीं, उसको बोलते हैं एक्यूड। क्या बोलते हैं? एक्यूड। तो यहाँ पे आएगा एक्यूड। कौन सी एक्यूड है सर? एक्यूड सैलरी है। बात समझ में आ गई क्या? और मैंने आपको बताया था लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो अपने आप क्रेडिट हो गया। निकल इनकम, इनकम नहीं सॉरी, असेट्स होती हैं जो आपकी, इनकम का तो बैलेंस क्रेडिट होता है। निकला आपकी जो असेट्स होती हैं, ऐसी असेट्स तो आपने कमा ली, निकला आपको मिली नहीं, ये भी एक टाइप की असेट्स होती है भैया। ये आगे समझो, मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था। निकल समझ लो कि एक्यूड इनकम ऐसी असेट्स है आपकी जो आपने कमा ली बट आपको अब तक मिली नहीं, जो आपको लेनी आपका हक है। तो हक सारे क्या होते हैं? हक तो सारे टाइप के होते हैं। सॉरी यार, आवाज़ गड़बड़ा जाएगी। तो जो भी आपकी असेट्स है, तो एक्यूड इनकम, देखो एंट्री में तो आपको आ गया कि 10,000 मिलने से मिले 8, तो डिफरेंट एक्यूड सैलरी आ गया, मतलब मेरी ऐसी इनकम जो मेरे को मिली नहीं। तो एक तरह से क्या हो गई आपकी डेबिट, मतलब आपकी असेट्स बन गई। बात समझ में आती है? और वैसे भी असेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो आपने इसको अपने आप एंट्री में डेबिट निकल के आ गया। बात समझ में आई क्या? तो अभी अभी आपको मैंने दूसरी चीज़ और पढ़ा दी। क्या पढ़ाया मैंने अभी आपको? अभी मैंने आपको पढ़ाया एक्यूड इनकम। क्या पढ़ाई आपको मैंने? एक्यूड इनकम के बारे में पढ़ाया कि एक्यूड इनकम क्या होती है। ऐसी इनकम जो आपने कमा ली बट आपको मिली नहीं। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐसे एक्सपेंस जो आपने कर ली बट आपने पेमेंट नहीं किया, तो आपको पेमेंट करना ही आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? हमेशा क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एक्यूड इनकम की। ऐसी इनकम जो आपने कमा ली बट आपको मिली नहीं, तो आपको लेना है, आपका हक है भी। हक तो सारे अपनी एसेट के बराबर होते हैं, तो अपनी क्या हो गया? डेबिट बैलेंस हो गया। बात समझ में आती है क्या? तो ये बात हो गई आउटस्टैंडिंग सैलरी और एक्यूड इनकम की। ठीक है ना? तो अब 2 टॉपिक और हैं, उनको भी अभी डिस्कस करते हैं, देखो आगे। ठीक है, तो ऐसे अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने आउटस्टैंडिंग सैलरी और एक्यूड इनकम पढ़ लिया। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी और एक्यूड इनकम एक ही चीज़ है, बट यहाँ पे पार्टियाँ क्या है? अलग अलग है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक चीज़। अब आगे क्या करें? मान लीजिए वही आपका ए है, वो कौन है? कंपनी का एम्प्लॉय। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कौन है? एम्प्लॉयर है। ठीक है, और ऐसे कौन है आपका? बी है। बी कौन है? कंपनी का एम्प्लॉय है, वो कंपनी का काम करने वाला आदमी। ठीक है ना? अब यहाँ पे अब बात करते हैं बी की सैलरी। बी सैलरी की बात करते हैं। ए को बी की कितनी सैलरी देनी है? वही 10,000 रुपये देनी है। ठीक है, तो इसके लिए एक्सपेंसेस भी है, इसके लिए तो सैलरी इसको देना है, तो इसके लिए इनकम हो जाएगी। तो इसको कितनी सैलरी मिलेगी? इसको सैलरी मिलेगी 10,000 रुपये। तो इसके लिए तो एक्सपेंसेस है, क्या है? सॉरी एक्सपेंसेस। इसके लिए क्या है? वो इनकम है। बात समझ में आती है? अब आगे समझना एक चीज़। तो भैया इसको सैलरी पेमेंट करनी 10,000 रुपये, बट बी ने रिक्वेस्ट करी कि सर मेरे को एक काम करो, आप 2,000 रुपये सैलरी या फिर अगले महीने की सैलरी 10,000 रुपये और पेमेंट कर दो, नहीं तो आप मेरे को एक काम करो 2,000 रुपये एडवांस दे दो। तो इसने क्या किया? तो ये बोला ठीक है, अच्छा आदमी यार, अपने कभी कभी इसको पैसा देते भी नहीं है, तो आज इसको एडवांस दे देते हैं। तो इस बार इसको सैलरी कितनी पेमेंट करी? 12,000 रुपये दी। बनती कितनी है? 10,000, आपने 12 दी, मतलब आप 2,000 रुपये क्या कर दिए? आपने इसको दे दिए। ठीक है, अपन लगभग क्या बोलते हैं उसको? एडवांस 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 बोलते हैं एडवांस, लेकिन अपन गलत बोलते हैं। सुनना, इसको कितने रिसीव होंगे? इसको मान लिया रिसीव्ड हो गए कितने? 12,000 रुपये। कितने मिल गए? इसको 12,000 रुपये मिल गए। तो भैया अब बात करते हैं एंट्री की। एंट्री समझाऊंगा ये क्या चीज़ है, समझना। तो इसके पास से कैश गया, अभी अप्रैल महीने की एंट्री कर रहा है कि अप्रैल में उसने काम किया, कितने रुपए दिए? 12,000 रुपये। किस चीज़ के? सैलरी के। तो ये करेगा सैलरी अकाउंट डेबिट। भैया सैलरी कितनी बनती थी अप्रैल की? सैलरी तो भैया 10,000 रुपये बनती थी। अगर यहाँ पे 12 आपने दिखा दी तो 12 से 12 कट जाएंगे, पता नहीं लगेगा किसको एडवांस दिया। तो इसलिए आपको यहाँ पे सैलरी कितनी दिखानी है? आपको यहाँ पे सैलरी पूरी 10,000 रुपये की दिखानी है कि इस बंदे की सैलरी 10 बनती है, बट मैंने पेमेंट कितना किया? 12,000 रुपये। मेरे पास से देखो एंट्री क्या है? सैलरी बनती है 10,000 रुपये, आपने पेमेंट 2,000 आपने
दे दिए एक्स्ट्रा उसको पैसे, तो आपके पास से कैश कितना गया सर 12,000 गए, किस चीज़ का पैसा गया दिखाओ सर सैलरी का, बट सैलरी तो आपकी 10 बनती है। तो अब डिफरेंट कितना आता है, डिफरेंट तो ऊपर आ रहा है, हिसाब तो बराबर करो यार। तो ऊपर कितना डिफरेंट आ रहा है, ऊपर डिफरेंट आ रहा है 2,000 रुपये, कितना आ रहा है 2,000 का डिफरेंट आ रहा है। तो भैया ये क्या चीज़ है, तो कई जने बोलते हैं, तो इसका मतलब समझना है क्या चीज़ है तो ये सैलरी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक चीज़ को डेबिट करना है। क्या करना है, डेबिट। क्या चीज़ है भैया यार ये, सर ये तो एडवांस सैलरी है। तो भैया एडवांस तो उसके लिए उसको मिली है, इसमें तो पेमेंट करी है। तो भैया जो चीज़ आपने अगर मालिक के हिसाब से वो एक्सपेंसेस जो आपने एडवांस में किसी को दे दिए उसको बोलते हैं पेड किया। आपने क्या किया है, तो आपने क्या दी है, सैलरी दी है। क्या करिए आपने, पेड करिए। तो पेड सैलरी, कौन सी पेड सैलरी, प्रीपेड। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्रीपेड सैलरी आ गया। ठीक है, प्री मतलब पहले, पेड मतलब पहले दे दिया। क्या दिया भैया, सैलरी दी, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रीपेड सैलरी पे है। तो एक्सपेंसेस ही आपने निकल दिए एडवांस में, तो आपने वो एक्सपेंसेस जो एक्चुअल में बनते हैं निकला, आप उसको उससे ज़्यादा अमाउंट पेमेंट कर देते हैं। तो उन एक्सपेंसेस को बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। पूरा लिखना है इसको, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसको, प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। वो एक्सपेंसेस जो बनता नहीं है फिर भी आपने एडवांस में दे दिया, उसको बोलते हैं प्री, मतलब पहले पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, आपकी सैलरी है। तो आपने यहाँ पे प्रीपेड सैलरी लिख दिया। अब भी यहाँ बात यहाँ आती है कि प्रीपेड सैलरी कौन सा अकाउंट है। अरे प्रीपेड मतलब किसी इंसान को तो पेमेंट किया है, ये काम अब तक पूरा नहीं करवाया। काम होता तो नॉमिनल में डाल देते, लेकिन अब तक ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने एडवांस दे दिए, काम कब तक उससे काम नहीं करवाया, तो किसी इंसान से करवाओगे ना काम, तो वो इंसान मतलब पर्सनल अकाउंट हो गया। तो ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, एक इंसान को, बी को, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया। बात समझ में आती है, ऐसे आपको ये देखो याद रखना है, ठीक है ना। और वैसे भी अब बात आती है ये अपनी असेट्स है लायबिलिटी है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे, वो एक्सपेंसेस क्या थे, आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको पेमेंट करना आपकी लायबिलिटी है। निकल भैया यहाँ पे वो कौन से एक्सपेंसेस जो आपने एडवांस दे दिए, इसका मतलब काम करवाएंगे भैया, एडवांस पैसा दिया है तो वो मेरा हक है। हक क्या होती है, अपनी असेट्स होती हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है निकली क्या है, प्रीपेड है, आपने एडवांस में दिया तो अपनी असेट्स है। और असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो देखो अपने आप डेबिट हो गया। बात समझ में आई, तो ऐसे आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस पढ़ लिए। अब लास्ट आज का टॉपिक करते हैं और ख़त्म करते हैं, फिर कल से ढंग से एंट्री करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब भैया सिंपल, इसको पैसा मिल रहा है, ये करेगा कैश अकाउंट डेबिट। कितने मिल रहे हैं, 12,000। किसी का पैसा मिल रहा है भैया, उसको तो बताओ। सर पैसा मिल रहा है सैलरी का। तो सैलरी तो आपकी 10,000 बनती है, आपको 12,000 रुपये, 2,000 रुपये किसी से मिल गए। अरे भैया बता किसी से मिल गए, कोई 2 नंबर का काम तो नहीं किया। अरे नहीं सर एडवांस लिए। तो इसको बोलते हैं एडवांस। क्या बोलते हैं, एडवांस सैलरी। या इसको एडवांस का अनअर्न भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं, अनअर्न। ऐसी अनअर्न मतलब ऐसी इनकम जो आपने अर्न करी फिर अर्न नहीं करी फिर भी आपको मिल गई, तो होती है अनअर्न इनकम। या फिर एडवांस मिल दो, तो एडवांस हमेशा मिलता है। आपको बोलो कि मैंने एडवांस किसको पेमेंट किया, वो एडवांस नहीं है, वो प्रीपेड है। तो ये ध्यान रखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे एडवांस इनकम है ये, भैया इसको तो मिल रही थी तो इनकम है। तो यहाँ पे क्या है, एडवांस। एडवांस बोल दो, क्या बोल दो, अनअर्न इनकम। ठीक है, तो आपको 4, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अपनी लायबिलिटी होती है, पेमेंट नहीं किया। एक्यूड इनकम, काम क्या मिली नहीं, अपनी असेट्स है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंस जो मैंने एडवांस में दे दिए, काम करवाऊंगा, मेरी हक का भी असेट बन गई। और यहाँ पे एडवांस इनकम, अनअर्न इनकम मतलब जो आपने काम के लिए आपको मिली है, मतलब आपको काम करके देना है, आपकी लायबिलिटी है, तो इसका बैलेंस क्या हो गया, लायबिलिटी, क्रेडिट, अपनी लायबिलिटी हो गई। तो अपने आप देखो क्रेडिट बैलेंस आ गया। बात समझ में आती है। तो भैया ये मैंने आपको 4 चीज़ें बताई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना। मैंने आपको कैसे कैसे बनी वो भी समझा दिया, क्या होता है वो भी मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया। तो इसको आपको ध्यान से समझना है, पढ़ना है। बात समझ में आती है। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करो, मेरे को बताओ कि सर ये चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई, ठीक है ना। फिर वो चीज़ मैं आपको अच्छी तरह समझाऊंगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो, और अच्छा लगे आपको वीडियो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और चीज़ को डीपली पढ़ें। बेल आइकन भी प्रेस कर देना, आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, क्योंकि मैं रोज़ वीडियो डालता रहता हूँ, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये काम आप पहले करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ठीक है। और बाकी फिर अपन अब कल से एंट्री करना सीखते हैं। मैंने आपको सारे रूल कैसे बने, और एंट्री वैसे आप कर लोगे, लेकिन मैं आपको कुछ और अच्छी चीज़ें सिखाऊंगा जो आपको बहुत अकाउंटेंसी में आपका दिमाग खोल कर रख देगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।